हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज छठा लेक्चर होगा वेक्टर का। इससे पहले जो हमने आप लोगों को बताया था पब्लिक कि जो हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे उसमें हमने आप लोगों को बताया था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि अगर मान लिया जाए कि कोई वेक्टर है पब्लिक, इस तरह से मान लेते हैं ऐसे 6i कैप माइनस 8j कैप, ऐसे कोई वेक्टर है, ओके, 6i कैप या माइनस j कैप या ऐसे माइनस 6i कैप, ऐसे रहने दीजिए, 6i कैप माइनस 8j कैप, ये कोई वेक्टर है और ये 2 डायमेंशनल वेक्टर कहलाता था पब्लिक, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में था, है ना, i कैप और j कैप। ठीक है, अगर इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड की बात करें पब्लिक, तो आपको मैंने रूल बताया था कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग किए थे क्या कि i कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फॉर्मूला ही था कॉफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ i कैप 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर। तो पब्लिक j कैप का जो कॉफिशिएंट है वो -8 है, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और -8 का स्क्वायर हो गया 64, और 64 और 36 मिला दीजिए पब्लिक तो हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। अब देख लीजिए ये जो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका हो गया 10। याद रहे पब्लिक, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 के बराबर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें पब्लिक, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन हम लोग tan कंपोनेंट से निकालते हैं। ठीक है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला हमने बताया था पब्लिक, वो ऐसे बताया था, कॉफिशिएंट ऑफ j कैप डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ i कैप, ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से हम लोग करते थे tan थीटा इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ j कैप। आप देख सकते हैं j कैप का कॉफिशिएंट कितना है, -8, और i कैप का कॉफिशिएंट है 6, -8/6, यानी tan थीटा बराबर -8/6। अगर थीटा की हम बात करें तो यहाँ से tan इनवर्स, tan जब इक्वल के राइट साइड जाएगा, है ना, तो tan इनवर्स में हो जाएगा -4/3। ये था पब्लिक आपका डायरेक्शन। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपको वेक्टर मिलता है वेक्टर में पब्लिक, है ना, 2 डायमेंशनल वेक्टर, तो कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड और कैसे डायरेक्शन निकालेंगे आपने यहाँ से देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इसका अगर ड्राइंग करना हो, हम लोग को फिगर ड्रॉ करना हो, प्लॉट करना हो, तो कैसे हम लोग करते थे, ऐसे ही एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया पब्लिक, ओके। तो बेसिकली एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये जो आई कैप है उसका कॉफिशिएंट कितना है, 6, यानी एक्स एक्सिस के तरफ होता था आई कैप। आपको याद होगा कि एक्स के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर जो होता है वो जे कैप होता है। ठीक है, तो आई कैप मतलब 6, मतलब एक्स के तरफ वैल्यू 6 दिया हुआ, 6 ले लिया, वाई के तरफ हम लोग -8 लेंगे तो -8 नीचे होगा, तो ये -8 और ये हो गया आपका 6। ये पॉइंट बना, पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे तो ये वेक्टर बना पब्लिक, वेक्टर है। इसका एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम बताएं जो थीटा निकल के आया है पब्लिक, tan इनवर्स -4/3, पढ़ते ही हैं, tan इनवर्स -4/3। कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हमने बताया है कि जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो हियर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और उल्टा घूमना है, घड़ी के उल्टा, घड़ी जिसे घूमता है ना उसके अपोजिट, ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ तक आना है। तो यहाँ से ले करके जो यहाँ तक एंगल बनेगा पब्लिक, ये वाला वो एंगल होगा आपका थीटा, tan इनवर्स -4/3 के बराबर। तो मेरे कहने का मतलब ये 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे पब्लिक, हम लोग इस पर सवाल भी किए थे 2-4, है ना। अब चलते हैं कि अगर 3 डायमेंशनल कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको। पब्लिक 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर का
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए पहला तो हम लोग कर लिए 1 डायमेंशनल में, मतलब 2 डायमेंशनल में। अब अगर हम लोग करें 3 डायमेंशनल वेक्टर, देखिए पब्लिक ये 3 डायमेंशनल वेक्टर में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर होता क्या है। देखिए बेसिकली ये जो 2 डायमेंशनल वेक्टर था पब्लिक, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, इधर के तरफ आई कैप था, इधर के तरफ जे कैप है पब्लिक। अगर किसी वेक्टर को हम लोग ऐसे प्लेन में रख दे, प्लेन में देखिए ऐसे, तो ये पब्लिक अगर प्लेन में कोई वेक्टर है, प्लेन, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन में कोई वेक्टर है तो ये हो गया 2 डायमेंशनल वेक्टर, प्लेन में है तो। लेकिन इसका एक हिस्सा इधर के तरफ होगा, एक हिस्सा इधर के तरफ होगा, 2 कंपोनेंट भी तोड़ने के लिए सिखाए हम आप लोग को, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सीखे पब्लिक। अगर इस तरह से कोई है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है और ऐसे जेड एक्सिस है, ध्यान रहे पब्लिक, ये ऐसे आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज योर जेड एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है। अब अगर हम बात करें कोई तीसरा वेक्टर का, मतलब कोई वेक्टर का 3 डायमेंशनल वेक्टर, तो देख लीजिए इस तरह का जो कोई वेक्टर होगा ना हवा में, स्पेस में ऐसे, तो ये कहलाएगा 3 डायमेंशनल वेक्टर। देखिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है पब्लिक, ओके, ये एक्स है, वाई है, जेड है। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो प्लेन में है, ठीक है, 2 डायमेंशन आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन अगर ये तीसरा एक्सिस है एक्स वाई और जेड और ऐसे कोई वेक्टर है पब्लिक स्पेस में, तो ये होगा आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर। यानी इसमें तीनों कंपोनेंट होगा, एक्स के तरफ भी उसका कुछ हिस्सा होगा, वाई के तरफ भी होगा और जेड के तरफ भी उसका कुछ हिस्सा होगा, माने इधर के तरफ भी कुछ हिस्सा होगा। यानी कहने का मतलब कि 3 डायमेंशनल वेक्टर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, द वेक्टर इन द फॉर्म, जो वेक्टर इस फॉर्म में हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। मतलब आई कैप के तरफ कितना हिस्सा है एक्स, जे कैप के तरफ कितना हिस्सा है वाई और के कैप के तरफ कितना हिस्सा है जेड। तो ये जो वेक्टर होगा पब्लिक इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल वेक्टर, इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल वेक्टर, उसको हम लोग कहेंगे पब्लिक 3 डायमेंशनल वेक्टर। यानी जो वेक्टर इस फॉर्म में आपको मिलता हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के फॉर्म में, तो ये वेक्टर पब्लिक 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा, ठीक है। हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया पब्लिक, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई वेक्टर ऐसे है, यहाँ से इस तरह से हवा में, है ना, तो ये वेक्टर ए हो गया। एक्स एक्सिस के साथ मान लिया जाए अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है, याद रहे एक्स के साथ इसमें अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें पब्लिक, इस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं आपको बता दूं कि इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जैसे 2 डायमेंशनल वेक्टर में हम लोग निकालते थे वैसे ही इसमें भी निकालना है। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर हम बात करें पब्लिक मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट पब्लिक वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और के कैप का कोफिशिएंट जेड है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये
किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, कोई प्रॉब्लम, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग को इसका डायरेक्शन निकालना है कि ये जो वेक्टर है पब्लिक, इसका डायरेक्शन क्या है। ये ऐसे वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वेक्टर है पब्लिक, एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है। तो इसमें तीनों निकालना होता है, अल्फा बीटा गामा। याद रहे, ये अल्फा लिखा हुआ, ये बीटा लिखा हुआ, ये गामा लिखा हुआ। तो पब्लिक अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो जो 3 डायमेंशनल वेक्टर का जो डायरेक्शन निकालते हैं उसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, क्योंकि कॉस के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पब्लिक। तो ये हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पब्लिक कॉस अल्फा, और मैं आपको बता दूं कि कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं। तो अल्फा किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप बटा टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद रहे, अल्फा किसके साथ बना रहा है पब्लिक, एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर आप लोग को याद होगा आई कैप होता है, वाई एक्सिस के तरफ जे कैप होता है, जेड एक्सिस के तरफ के कैप होता है। तो जो फॉर्मूला बनेगा डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा, था अल्फा किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ। तो एक्स के साथ बना रहा है पब्लिक, तो हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप और डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं पब्लिक, आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स है, और डिवाइडेड बाय टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आप देख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप देख लीजिए x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, बराबर के उस साइड जाएगा राइट साइड, तो इन्वर्स में हो जाएगा ना पब्लिक। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इन्वर्स, पढ़ते हैं ऐसे, कॉस इन्वर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये निकल गया आपका कॉस अल्फा, मतलब अल्फा निकल गया। ठीक इसी तरह से हम लोग अब कॉस बीटा निकालेंगे। ओके, तो पब्लिक कॉस बीटा कैसे निकालेंगे, तो बीटा किसके साथ बना रहा है, जे कैप के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ। तो फॉर्मूला लगाएंगे कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पब्लिक आपको याद होगा कि जे कैप का कोफिशिएंट कितना होता है, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, वाई, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब अगर हम बीटा की बात करें पब्लिक, तो कॉस जब बराबर के राइट साइड जाएगा तो इन्वर्स में होगा, यानी कॉस इन्वर्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका कॉस बीटा, मतलब बीटा निकल गया। ठीक इसी तरह से अगर हम गामा की बात करें पब्लिक, कॉस गामा, तो आप देख लीजिए गामा किसके साथ बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ। फॉर्मूला लगाएंगे कॉफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। के कैप का कॉफिशिएंट कितना है पब्लिक, जेड, और टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम बात करें सिर्फ गामा का, तो कॉस उधर जाएगा राइट साइड, इन्वर्स में होगा ना, यानी कॉस इन्वर्स जेड डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पब्लिक अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तब तो ये सिंपल तरीका से निकल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन निकालना है पब्लिक तो आपको तीनों निकालना पड़ेगा, जिसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अल्फा किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ, और गामा जेड के साथ बना रहा है। तो ये ध्यान रखना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों निकालना पड़ेगा, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जबकि 2 डायमेंशनल वेक्टर में सिर्फ हम लोग टैन ही निकालते हैं, टैन थीटा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया पब्लिक, और मैग्नीट्यूड हो गया, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद बताते हैं इस पर सवाल। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं पब्लिक, है ना। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मान लिया जाए कोई वेक्टर है पब्लिक, वेक्टर ए बराबर ऐसे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके,
ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है पब्लिक, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों है इसमें, इसलिए ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो ऐसे वेक्टर होगा बेसिकली, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ना, और ये वेक्टर कहीं ऐसे होगा पब्लिक, ठीक है। ये वेक्टर है जो x के साथ में अल्फा बना रहा होगा, y के साथ में बीटा बना रहा होगा, z के साथ में गामा बना रहा होगा, है ना। x के साथ में अल्फा, y के साथ में बीटा, z के साथ में गामा, ऐसे करके कुछ बना रहा होगा पब्लिक, है ना। चलिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करें पब्लिक कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं बता दूं आप लोग को मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अभी तुरंत बताया ना। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट है पब्लिक 2, है ना, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट है पब्लिक 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस के कैप का कोफिशिएंट हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, 25 और 9 34 और 4 38, रूट अंडर 38, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ध्यान रहे पब्लिक, ये इस वेक्टर का, जो वेक्टर दिए हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर में, उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइंस का, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो पब्लिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले यूज करते हैं कॉस अल्फा। अल्फा किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ना, तो हम लोग लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है पब्लिक 2, और बटा टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √38। अगर हम बात करें पब्लिक अल्फा की, तो कॉस इनवर्स 2/√38, ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। उसके बाद में फिर हम लोग बात करें पब्लिक कॉस बीटा की, कॉस बीटा, तो आप देख लीजिए कि बीटा किसके साथ बना रहा, वाई के साथ, यहाँ ले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मैंने 3, और बाई टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड √38, तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा पब्लिक वो कॉस इनवर्स 3/√38 के बराबर हो जाएगा। याद रहे ये बीटा हो गया, कॉस बीटा, कॉस अल्फा। अब तीसरा पब्लिक हम लोग एक चीज़ और निकालते हैं, कॉस गामा। गामा किसके साथ एंगल बना रहा है, जेड के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ के कैप यानी 5/√38, तो अगर यहाँ से गामा की बात करें तो कॉस इनवर्स 5√38 के बराबर होगा। ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन निकल गया पब्लिक अल्फा बीटा और गामा, है ना। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ध्यान देना है तीनों का फॉर्मूला। अभी हम एक सवाल करेंगे पब्लिक, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो आप लोग सवाल बनाइएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप पहला सवाल, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे करके दूसरा सवाल, फिर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये तीसरा सवाल। मतलब इस टाइप से सवाल 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप लोग करके निकालेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पब्लिक एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, आता है इससे। जैसे हम लोग जाने कि अगर कोई मान लिया जाए पब्लिक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा कुछ है ना, और इस वेक्टर का पब्लिक हम लोग मैग्नीट्यूड भी सीख चुके हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए सीख चुके हैं, x² प्लस y² प्लस z², है ना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी सीख चुके हैं, कॉस अल्फा, और इसका वैल्यू हमने बताया है x/√x² y² प्लस z²। फिर हमने बताया है कॉस बीटा y/√x² प्लस y² प्लस z², और फिर कॉस गामा z/√x² प्लस y² प्लस z²। कोई प्रॉब्लम? ये पब्लिक हो गया अभी जो बताएं हम 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर
ऑब्जेक्टिव सवाल क्या आता है कि ये तीनों को आप स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे पब्लिक, देख लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो देखिए क्या मिलेगा। हम जोड़ करके आपको बता रहे हैं, एक फार्मूला बन जाएगा, मतलब इस तरह का एक इक्वेशन बन जाएगा। एक्स कॉस अल्फ़ा का वैल्यू रखिए डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लोग कर दिए, प्लस कॉस बीटा वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस स्क्वायर गामा मतलब जेड डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। चलिए पब्लिक, अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा रूट से, है ना, प्लस y का स्क्वायर पब्लिक y स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वहाँ से पब्लिक जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर हम लोग एलसीएम ले पब्लिक ये तीनों का, तो जब तीनों सेम टर्म है तो हम लोग एलसीएम तो वही वाला ले लेंगे। अब ये डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड करेंगे इससे तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 में जेड स्क्वायर से गुना करेंगे जेड स्क्वायर। देखिए ऊपर और नीचे पब्लिक इक्वल है, बताइए डिवाइड देने के बाद कितना आएगा 1। यानी एक फार्मूला जो बन गया वो क्या बन गया कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों का वैल्यू कितना होता है पब्लिक 1, माने डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम। अब बढ़िया से सुन लीजिए, ये जो लिखा हुआ है पब्लिक कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर किए हैं सबका और सबको जोड़ दिए हैं, सम निकाले, सम मतलब जोड़, तो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 3 डायमेंशनल वेक्टर का 1 के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं पब्लिक इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। अच्छा, अगर मान लिया जाए यही चीज़ अगर साइन में पूछ दे आपसे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू क्या होगा, तीनों को जोड़ना है। तो देखिए पब्लिक, अगर हम लोग जानते हैं कि सिंस बी नो दैट, हम लोग जानते हैं पब्लिक, क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, ये तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों का जोड़ कितना होता है पब्लिक 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों का जोड़ कितना होता है 1, ठीक है। अगर हम इसको साइन में बदलना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, इज इक्वल टू 1 है तो 1 रहने दिए पब्लिक। आप क्या करेंगे 1 1 और 1 3 हो गया, माइनस 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 तीनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आप थोड़ा ध्यान देंगे, बराबर 1 इक्वल टू 1 होगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तीनों माइनस कॉमन कर लिए पब्लिक, आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये माइनस, ये जो पूरा टर्म माइनस है बराबर को वो साइड भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा और 3 प्लस 1 इधर आके 2 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये तीनों को जोड़ेंगे पब्लिक तो किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। यानी जो सवाल आते हैं पब्लिक, है ना, एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो ऐसा भी कुछ आता है कि अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर का, तो
तो हम लोग उसका जो स्क्वायर का सम होगा वो कितना होगा, तो स्क्वायर का सम तो 1 हो गया। और अगर साइन में पूछे कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा, तो 2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन था पब्लिक, और ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर को जोड़ने के लिए सीखेंगे पब्लिक, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, पोजीशन वेक्टर, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग पोजीशन वेक्टर और वेक्टर का एडिशन सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।